Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The nights. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरनाज़ दुबई डायरीज़। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ एयरपोर्ट से। आई होप आप जब ये वीडियो देखो तो आपको अच्छा लगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप भी मेरे साथ एयरपोर्ट के एस्थेटिक एंजॉय कीजिए। The days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. हाय एवरीवन, अब मैं वीडियो एक्चुअली अब स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी शूट कर सकूँ। सुबह से बहुत ही बिजी चल रहा था और देखिए कोई नहीं बैठा मेरे आसपास। मैं काफ़ी टाइम पे हूँ, मतलब इनफैक्ट मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ और उसका रीज़न ये है कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हमेशा एयरपोर्ट आओ तो थोड़ा बफर लेके चलना चाहिए, और स्पेशली अगर आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो या आप दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। काफ़ी बिजी एयरपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे ना 2-3 घंटा पहले आ जाना ही थोड़ा सा अक्लमंदी वाला काम है। और बहुत रश था आज, बहुत ज़्यादा रश था। चेक इन के लिए बहुत भीड़ थी। लेकिन अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली आप फीमेल हो, तो आपको थोड़े से बेनिफिट्स हो जाते हैं। मैं फास्टैग लाइन से मैंने अपना बैगेज चेक इन करवा लिया था, तो मुझे हार्डली 5 मिनट लगे। लेकिन अगर मेरे को रेगुलर लाइन में लगना पड़ता तो मुझे आराम से ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स लग जाते हैं। और उसके बाद इमिग्रेशन में तो आप शूट वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन इमिग्रेशन में भी मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे और इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर लिया था। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ड्यूटी फ्री घूमने के बाद में मैं वाकई यहाँ पे बैठ गई हूँ और मैं सोच रही थी कोई कॉफ़ी पी लूँ बैठ के, लेकिन यहाँ पे मुझे ना कोई अच्छा स्टोर ही नहीं दिख रहा है। प्रेट है, लेकिन मेरे को प्रेट की कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं टिन ढूंढ रही थी तो, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं अभी तक। मैं जाके देखती हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रेट से ही ले लूँगी। और अभी मेरी फ़्लाइट में ऑलमोस्ट 1 घंटा है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, बहुत आराम से सब कुछ हो गया। घर पे थोड़ा सा मुझे जल्दी थी। और ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ रिद्धू को। मेरी वो ट्रैवल पार्टनर है और मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा मेरे साथ होती है। और ये पहली बार है कि मैंने उसको घर पे छोड़ा हुआ है। और मैं ऑल्दो सिर्फ 4 दिन के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसको 24 आवर्स के लिए भी कभी नहीं छोड़ा। तो जहाँ पे भी हम जहाँ भी होते हैं, काम के लिए होते हैं बाहर या शाम को तो सब मिलते ही हैं ना। तो पहली बार पता नहीं कैसा उसका रिएक्शन रहेगा, कैसे वो 4 दिन। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छे से रह लेगी, वो अच्छे से कोऑपरेट करेगी तरुण के साथ। तो मैंने उनको बोला भी है कि वीडियोस शूट करना और मुझे बताना। तो आई होप सब अच्छा रहे। वो देखती हूँ, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीती हूँ और फिर उसके बाद जब मैं प्लेन में बैठ जाऊँगी तब मैं आपसे मिलती हूँ।
अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप कभी अकेले ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो एयरपोर्ट में ना इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं होता। जैसे शुरू में मैंने जब अकेले ट्रैवल किया था तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कि मुझे कैसे करना होगा, कुछ स्किप ना हो जाए या मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। ऐसे छोटी मोटी घबराहट होती रहती है, लेकिन ना ट्रैवल करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता। अगर आपके पास बफर टाइम हो तो फिर बिल्कुल घबराहट वाली बात ही नहीं होती है और इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप बुकिंग करवाते हो तो उसमें फ़्लाइट नंबर आता है, आपको पता होता है आप कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो। जैसे आप लेट्स से अगर आप एयर इंडिया से या एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे हो तो जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो तो वहाँ पे वो ब्लैक कलर के बड़े बड़े जो बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ पे आप अंदर आते ही आप सबसे पहले ये चेक करो कि जैसे लेट्स से एयर इंडिया है तो बोर्ड में आप देखो कि एयर इंडिया का जो चेक इन काउंटर्स हैं वो कौन से हैं। जैसे बहुत सारे चेक इन काउंटर्स बने होते हैं अलग अलग एयरलाइंस के, तो जहाँ पे भी एयर इंडिया का चेक इन काउंटर हो या एमिरेट्स का चेक इन काउंटर हो वो बोर्ड में दिख जाता है कि एरिया 1, 2, 3 स्पेसिफिक एयरलाइंस को डेडिकेटेड है, 4, 5, 6 अनदर किसी स्पेसिफिक एयरलाइंस को डेडिकेटेड है। तो उस चेक इन एरिया के काउंटर में चले जाओ। और फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है ना तो बहुत सारा स्टाफ होता है, आप उनसे पूछ सकते हो कि लेट्स से अगर मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रही हूँ, उसका चेक इन काउंटर किधर है। और वहाँ पे जो एयर इंडिया का स्टाफ होगा उससे पूछ सकते हैं कि हम अपना बैगेज अभी ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप जल्दी आ गए तो हमेशा एयरपोर्ट आओ तो थोड़ा सा पहले आओ। 3 घंटा तो मिनिमम आपको पहले आना ही चाहिए अगर आप कोई केओस नहीं चाहते हो तो। बस फिर वहाँ पे आप अपना बैगेज लाइन में लगो और आप अपना बैगेज ड्रॉप ऑफ कर दो। आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए और अगर आप दुबई रेजिडेंट हो तो आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, क्योंकि वापस भी आओगे ना तो एमिरेट्स आईडी दिखाना पड़ेगा। और इंडिया में है तो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास जिस भी कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हो उसका आपके पास वीज़ा होना चाहिए और आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। वैसे पासपोर्ट चल जाता है क्योंकि उसके अंदर आपकी फ़ोटोग्राफ होती है, पर आप एक कैरी कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। और वीज़ा होना चाहिए और फिर आप अपना वहाँ पे बैगेज डालो जो लिमिट के अंदर है और 30 kg लिमिट है अगर तो 30 kg होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करो कि कम ही हो, मतलब चलो अप्रॉक्स 30 है, अगर 30 kg का बैगेज है तो अगर आप 31 kg भी होता है ना तो समटाइम्स एयरलाइंस अलाउ यू कि दे अलाउज कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो, पर आप घर से अपना मेजर करके आओ। अदरवाइज़ अगर वो एन मोमेंट पे बोल देते हैं कि भाई क्लियर करो ये वेट ज़्यादा है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बैगेज आपका वेट ठीक होना चाहिए और फिर वो आपका बैगेज रख लेंगे। कोई फर्जाइल चीज़ें तो उनको बता दो कि इसके अंदर कुछ टूटने वाली चीज़ें हैं तो फर्जाइल का टैग भी लगा देते हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। और बस आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। फिर बोर्डिंग पास लेके आपको इमिग्रेशन में आना है। इमिग्रेशन में अगर आप किसी और कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो दे माइट आस्क यू कि वाई यू आर ट्रैवलिंग टू द कंट्री। यहाँ तो एग्ज़िट के लिए तो कुछ नहीं पूछेंगे, एग्ज़िट के लिए तो आप सीधा इमिग्रेशन में बस आपकी सिक्योरिटी चेक इन होगा और आप चले जाओगे। कंट्री एग्ज़िट कर रहे हो तो चले जाओगे। और बस फिर आप जो कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो आपको थोड़ा हैंडी रखना चाहिए। आप ट्रे में निकाल दो, जो जैसे लैपटॉप्स हैं, चार्जर हैं और अगर आप कोई बैटरी बैंक होता है वो आप अपना लगेज में नहीं रखो, हैंड बैग में रखो और वो सब आप निकाल दो। और दुबई एयरपोर्ट में तो अगर आपने कोई चूड़ी वूड़ी पहनी है ना गोल्ड की तो वो भी निकाल के रखनी पड़ती है, तो वो सब आप निकाल दो। उसके बाद आपका वो चेक इन हो जाएगा, आप वहाँ से सिक्योरिटी चेक इन कर लोगे। बस सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद आपको फिर वापस वो काले बोर्ड में देखना है आपके बोर्डिंग गेट कहाँ है। वैसे बोर्डिंग पास में भी लिखा होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता बोर्डिंग पास में क्योंकि एयरलाइंस चेंज भी कर देती हैं, तो आप मेक श्योर करो कि आप 20-25 मिनट पहले अपना बोर्डिंग गेट बिल्कुल चेक करो। अच्छा, तेहरान की फ़्लाइट चल रही, तो उसके बाद अपना वहाँ से बोर्डिंग गेट आप चेक कर लो और बोर्डिंग गेट के पास ना आप ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले आ जाओ। मतलब जैसे आप ड्यूटी फ्री घूम रहे हो या आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो या अगर आप लाउंज एरिया में बैठे हो तो आप ट्राई करो कि 30 मिनट्स पहले आपका जो भी बोर्डिंग गेट है आप वहाँ पे बिल्कुल पहुँच जाओ, तो ताकि लास्ट मिनट कोई केओस ना हो। बस वहाँ से आपको चेक करना और आपको बोर्डिंग गेट के पास आ जाना है। जैसे अभी इस तरफ मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पे चिल करो। उसके बाद आपको बोर्डिंग अपनी सीट नंबर आपके बोर्डिंग पास में लिखी होती है। जब आप अंदर जाते हो तो वहाँ तो फिर वो आपको एयर होस्टेस असिस्ट करती है आपकी सीट कहाँ है। तो ट्राई करें कि लाइट ट्रैवल करना, कम सामान रखो
और हाथ आपके फ्री हों, ताकि जब सिक्योरिटी चेक इन में काफ़ी कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं तो उसमें आपको कुछ झंझट ना हो, अकेले ट्रैवल करो तो स्पेशली। और पासपोर्ट और बोर्डिंग पास संभाल के रखो, कैश संभाल के रखो। बहुत सारे मनी एक्सचेंज होते हैं, तो अगर आपको कहीं किसी और कंट्री में जा रहे हो जहाँ लैंड करके, वहाँ भी बहुत मनी एक्सचेंज होंगे। पहले से चेक करके रखो एयरपोर्ट के अंदर हैं कि नहीं। हर एयरपोर्ट में मनी एक्सचेंज करा सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट और इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अकेले एक बार ट्रैवल करना चाहिए। एक तो कॉन्फिडेंस आता है, आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होते हो। जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हो ना उतना ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो वो भी होना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है प्लेन ट्रैवल ही, आप ट्रेन से अकेले ट्रैवल कर सकते हो। कहीं भी छोटी मोटी जगहों पे जा सकते हो, अकेले ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा, ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं जेटवे या जेट ब्रिज, और इसको पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज भी कहते हैं। ये एक टनल जैसा होता है जो एयरप्लेन से अटैच हो जाता है। और यहाँ आज मुझे क्लियरली दिख रहा था वो कैसे इसको राइड कर रहे हैं बैठ के, उसको पीछे कर रहे थे अब, क्योंकि एयरप्लेन का टेक ऑफ होने का टाइम हो गया था, बोर्डिंग गेट्स क्लोज हो चुके थे। To dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours, take me back once more. Summer love. ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का एक रीज़न है क्योंकि आज सुबह ना जब मैं एयरपोर्ट आई और सामान चेक इन करवाने के बाद इमिग्रेशन की तरफ जा रही थी, तो इमिग्रेशन तक यूजुअली लोग अपने रिलेटिव्स को सी ऑफ करने आते हैं। तो वहाँ पर लेडी खड़ी थी जिनको इंडिया ही ट्रैवल करना था, कोची जाना था, लेकिन उनको पता नहीं था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जाएं। उनके साथ में एक मेल भी खड़े थे, उनके हस्बैंड थे, और वो सबसे पूछ रहे थे कि कोई कोची जा रहा है तो वो उनको साथ लेके चले जाए। और अनफॉर्चुनेटली उनको तब तक, जब तक मैं वहाँ पे थी, कोई कोची के लिए मिल नहीं रहा था। तो वो चाह रहे थे, वैसे मैं उनको हेल्प कर सकती थी कि उनके बोर्डिंग गेट तक छोड़ने के लिए, लेकिन वो चाह रहे थे कि कोई उनको यहीं से मिल जाए जो सेम फ्लाइट में भी हो। और वो लेडी ना काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि उसको अकेले ट्रैवल करना था, और बार बार मेरा ध्यान जा रहा था उसी तरफ कि उनको कोई ना कोई आई होप मिल गया हो जो उनको कंपनी दे सके कोची तक। अब ये आ रहा है सामने से जेटवे। अब ये एयरक्राफ्ट के डोर से अटैच हो जाएगा और इसके थ्रू हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले लेंगे। ये कई एयरपोर्ट्स में जहाँ पे जेटवे नहीं होते ना, वहाँ पे प्लेन से उतरना पड़ता है, फिर बस को बोर्ड करके एयरपोर्ट तक जाना पड़ता है। और इसी के साथ हम लैंड कर रहे हैं दिल्ली, और घर जाने के एक्साइटमेंट में मुझे 3.5 घंटे की फ़्लाइट का बिल्कुल भी पता नहीं चला। Dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. तो लूची आ गए हम इंडिया, और वापसी में भी इमिग्रेशन 2 मिनट में टर्न। फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ। एक्चुअली कोई और फ्लाइट आई नहीं होगी नहीं ना इस टाइम, बहुत जल्दी इमिग्रेशन हो गया। निकलते हैं ना, एक्चुअली स्मॉग फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। पहले ना मैं सोचती थी लोग कि बड़ा नाटक करते हैं लोग बाहर से आके कि इतना पोल्यूशन लग रहा है। पोल्यूशन है, पर ऐसा क्या कि आते ही बोलते हैं बहुत पोल्यूशन है, और 36 बार बस पोल्यूशन की बात ही करते रहते हैं। लेकिन अब मैं जब खुद ही उस स्टेज पे हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फील होता है, और बाहर निकल के मेरे मुँह से भी सबसे पहले यही बात निकल रही है। अब फटाफट से टैक्सी लेके चलते हैं घर की तरफ।
दिन ढल गया है और मैं पहुंच गई हूँ साउथ एक्स तक। साउथ एक्स में दिख रही है इतनी ज़्यादा चहल पहल और लाइट, साथ ही सड़कों पे है बहुत ही भीड़। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। It has just begun as she puts her hand in mine.